नमस्कार, दी Z+ देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति। कोरोना महामारी से इस वक्त लगभग 25% जो आबादी है वो जूझ रही है, यानी हर वो चौथा इंसान जिसे कोविड है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना एम्स में और हमारे साथ हैं डॉक्टर CN सिंह, जो कि कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन के प्रोफेसर हैं, साथ ही ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और पटना एम्स में जो कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है वो इसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। लोगों के मन में ये बहुत ख्याल लोगों के जहन में ये ख्याल आ रहे हैं कि किस तरीके का मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड ग्लव्स कैसा पहने, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डॉक्टर से बात करेंगे। सर, लोगों के मन में ये बहुत सवाल उठ रहे हैं कि N95 मास्क का इस्तेमाल करें या सर्जिकल का करें या घर पे बने कपड़े से जो मास्क है उसका इस्तेमाल करें। एक्चुअली गवर्नमेंट की क्लियर कट गाइडलाइन है कि जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो कोविड के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को N95 पहनना चाहिए। जो अदर लोग हैं वो 3 प्लाई मास्क पहन सकते हैं या कपड़े से बना हुआ घर का मास्क पहन सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, मास्क जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं या फिर N95 पहन रहे हैं, तो क्या वो रीयूजेबल है, उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? 3 प्लाई मास्क जो है, सर्जिकल मास्क जिसको आप बोल रहे हो, वो रीयूजेबल नहीं है। उसको हम पहन के 8 घंटे 10 घंटे जो भी हमारा ड्यूटी का टाइम है या हम बाहर जा रहे हैं, उसको पहन के उसको हमें सेफली डिस्पोज कर देना है। कपड़े का जो मास्क है उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। उसको हमने धो लिया और अच्छे से साफ़ करके फिर उसको धूप में सुखा के हम दोबारा से उसको यूज़ कर सकते हैं। सर, N95 मास्क के बारे में बोला जा रहा था कि इस्तेमाल ना करें, तो गांव में जो लोग रहते हैं तो उन लोगों के पास ये ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, तो वो उनके लिए क्या चीज़ है, वो किस तरीके का मास्क का इस्तेमाल करें? गांव वालों के लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल उनके पास अंगोछा होता है। आपने देखा होगा, अंगोछे को अपना नाक के सामने लगा सकते हैं, मास्क की तरह प्रयोग कर सकते हैं। बाकी उनके पास जो भी कपड़ा है उससे अपने गांव पे ही जो दर्जी हैं उनसे सिलवा के उस मास्क को पहन सकते हैं। उनको N95 के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। N95 सिर्फ जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो कोविड का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ही ज़रूरी है और उन्हीं को यूज़ करना है। बाकी पब्लिक सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क यूज़ कर सकती है। सर, हैंड सैनिटाइज़र जो है वो लोग कितना इस्तेमाल करें? हैंड सैनिटाइज़र, देखिए, सबसे बार बार ये बोला गया है कि अगर आप हाथ को फ्रिक्वेंटली धोते हैं साबुन और पानी से, अगर धोते हैं तो वो बहुत अच्छा है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कायदे में हमें लोगों को यही बताना है कि बार बार हाथ धोएं साबुन और पानी से। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे धोने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे हैंड सैनिटाइज़र को यूज़ करें। जैसे कोई भी ऐसी चीज़ छूते हैं जिस चीज़ को काफ़ी लोगों के छूने की अगर संभावना है, अगर उसको आपने छू लिया तो अपने हाथ को सैनिटाइज़ करें। तो लेकिन अगर हाथ धोने की जहाँ तक भी पॉसिबिलिटी बनती है तो हाथ धोना ज़्यादा अच्छा है सैनिटाइज़ करने से। सर, एक स्टडी में पता चला है कि अगर हम हैंड सैनिटाइज़र ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो जो लोग अभी वर्किंग एरिया में है या काम कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है हाथ धोने का, तो अगर वो बार बार हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं तो क्या होगा? स्किन कैंसर का जो आप स्टडी की बात कर रहे हैं, उसके एक स्टडी में ऐसा कहा गया है, बट ठीक है, इरिटेंट है स्किन कैंसर। बहुत लॉन्ग यूज़ पे बहुत लंबे समय तक अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो हो सकता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बने। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहाँ पे भी अगर आप घर पे हैं, जब ड्यूटी पे हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए हाथ धोने की व्यवस्था नहीं, आप हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर लें। लेकिन अगर आप घर पे हैं या जहाँ भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हाथ धोने की व्यवस्था है, तो आप साबुन और पानी से हाथ को धोने। सर, अगर हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं और अगर खाना खाने का समय हो तो लोग खाना खाना चाहे तो खा सकते हैं? हैंड सैनिटाइज़र अगर यूज़ किया है और खाना खाना है तो बेहतर है कि आप खाने के पहले हाथ को साबुन और पानी से अच्छे से धुल लें। अगर लोग भूल जाते हैं और अगर खा लेते हैं तो फिर क्या होगा? अब ऐसे 1-2 बार खा लेने से बहुत कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों को मैसेज यही देना है कि वो अपना हाथ धुल के ही खाना खाएं। हैंड ग्लव्स के बारे में भी लोगों के मन में बहुत सवाल हैं कि कैसे यूज़ करें इसको। हैंड ग्लव्स, अगेन मैं बोलूँगा कि हैंड ग्लव्स आम पब्लिक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड ग्लव्स अगेन जो कोविड के पेशेंट देख रहे हैं उन्हीं के लिए रखे रहना चाहिए, उनके लिए छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के दिन में ये सारी चीज़ों की सप्लाई भी बहुत मुश्किल से हो पा रही है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आम पब्लिक को चाहिए कि वो हैंड ग्लव्स यूज़ ना करें। हैंड ग्लव्स वही लोग यूज़ करें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन्हीं को हैंड ग्लव्स यूज़ करना है।
सर फेस शील्ड के बारे में, तो वो आम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कैसे लोग करें? फेस शील्ड का भी बेसिकली आम लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो उनके लिए सिर्फ मास्क ही काफ़ी है। फेस शील्ड भी अगेन हॉस्पिटल में जो हैं डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट के पास जा रहे हैं, उनसे कुछ छींटे निकलने की या एकदम से सांस से बहुत तेज़ी से वेपर निकलने का रिस्क रहता है, उनके लिए यूज़फुल है फेस शील्ड। लोगों के मन में ये सवाल है कि अगर उनको कोरोना वायरस हो जाता है, अगर वो होम क्वारंटीन होते हैं, तो किन किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना पड़ेगा? अगर कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया है तो उसको हम होम आइसोलेशन बोलते हैं। क्वारंटीन और आइसोलेशन में थोड़ा सा अंतर है। क्वारंटीन हम उसको लिए कहते हैं कि जिनको कोरोना का बीमारी नहीं हुआ है, वो सिर्फ एक्सपोज हैं किसी पेशेंट से, तो हम उसको क्वारंटीन बोलते हैं। आइसोलेशन का मतलब अगर जिसको कोरोना हो गया है, अगर उस मरीज़ को हम घर पे रख रहे हैं तो दिस इज़ होम आइसोलेशन। होम आइसोलेशन में मरीज़ को ये ध्यान रखना है कि वो अपने टेम्परेचर का ख्याल रखें और साथ में अपना सेचुरेशन लेवल जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उससे देखता रहें, और जो भी दवाएं हैं उसको, अपना बुखार की दवा है या पहले से वो कोई दवा खा रहे हैं उसको वो खाते रहें, और खाने पीने का ध्यान रखें। और जैसे ही अगर सेचुरेशन लेवल गिरता है 93, 92 के नीचे अगर गिरने लगता है, तो नज़दीकी जो आइसोलेशन सेंटर बने हुए हैं या अस्पताल हैं जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जहाँ पे डॉक्टर हैं आइसोलेशन सेंटर्स पे, या जो नज़दीकी अस्पताल हैं जहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल हैं, वहाँ पे वो जाके अपना इलाज कराएं। अगर जैसे जो लोग हैं या घर के जो लोग हैं वो बाहर सब्ज़ी लाने के लिए जाते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे लाने के लिए जाते हैं, तो वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे? घर के बाहर कहीं भी अगर आप निकल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको मास्क पहनना है। दूसरा ये है कि आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। जो भी जिस सब्ज़ी लेने भी आप जा रहे हैं तो आप ये देखें कि आप वहाँ पे अगर लोग हैं तो आप कम से कम 1 मीटर की दूरी मेंटेन करें। 2 मीटर की करेंगे मेंटेन तो और अच्छी बात है। तो बार बार हम हर चैनल पे लोगों ने कहा कि 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो 2 गज की दूरी मेंटेन करें, मास्क पहनें, और जो भी सब्ज़ी लेके आ रहे हैं उसको अच्छे से धुल के थोड़ी देर रख दें और उसके बाद फिर उसको खाना खाएं, पका के खाएं। सर आम लोग जो है क्या वो पीपीई किट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जैसे अगर बाहर ऐसे वॉकिंग एरिया पे निकले हुए हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए आम लोगों को पीपीई किट का प्रयोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बताया आपको, सप्लाई बहुत मुश्किल से हो रही है, तमाम जगह हेल्थ केयर वर्कर्स को नहीं मिल रही है। तो पीपीई किट सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, आम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आम लोगों को। सर आप एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर जो हैं जो लगातार कोविड पेशेंट के इलाज में लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी महिला डॉक्टर भी होंगी, तो सर पीपीई किट जो है उन्हें कितनी देर पहनना पड़ता है और कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं? महिला डॉक्टर्स को अब प्रॉब्लम होती है, खासकर माहवारी के दिनों में। बेसिकली आप जानते हो जब पीपीई किट एक बार डॉक्टर या जो हेल्थ केयर वर्कर है पहन लेता है, तो जब तक उसकी ड्यूटी है 6 घंटे 8 घंटे, न वो खाना खाता है उस बीच में, न पानी पी सकता है, न वॉशरूम जा सकता है, क्योंकि अगर वहाँ पे जाता है तो पीपीई ब्रीच होने का मतलब ख़तरा रहता है, जिसकी वजह से उसको कोविड इन्फेक्शन का चांस रहता है। तो 6 से 7 घंटे या जो भी ड्यूटी आवर्स हैं उसके, उस बीच में वो पानी भी नहीं पीता, खाना भी नहीं खाता, न वॉशरूम जाता है। तो काफ़ी टफ़ टाइम है डॉक्टर्स के लिए, आप सब लोग जानते हो, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम है। उसमें भी जो महिलाएं हैं खास करके, उनके उस दिनों माहवारी के समय में उनको बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें वॉशरूम कई बार जाने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो उस केस में हम उनको दूसरी पीपीई प्रोवाइड करते हैं। अगर उनको वॉशरूम जाना पड़ा तो एक और पीपीई उनको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो अपना वॉशरूम जाके अपने जो भी वॉशरूम उनको अगर जाना है तो वो जा सकते हैं। आप भी एक डॉक्टर हैं, आप दिन भर अस्पताल में रहते हैं, जब आप घर जाते हैं तो फिर आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? घर जाने पे सबसे पहले हम अपने कपड़े बाहर ही निकालते हैं और बाथरूम जाते हैं, वहाँ पे नहाते हैं साबुन से अच्छे से। उसके बाद ही फिर हम लोगों से मिलते हैं। उसमें भी ध्यान रखते हैं कि अगर घर में जैसे बुज़ुर्ग माँ बाप हैं तो उनसे तो बहुत दिन हो जाता है कि हम उनके पास गए हुए, उनसे भी हम वही 2 गज या 3 गज जो इतनी भी दूरी हो सकती है उतना मेंटेन करके हम रखते हैं, जिससे कि उनको ट्रांसमिशन का खतरा ना हो। तो बेसिकली सभी से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं हम, जब तक हम ड्यूटी पे होते हैं और घर जाते हैं तो मुश्किल समय है, बट वी हैव टू डू दैट।